अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले आज का रनडाउन आपको बता देती हूँ। आज बहुत ही ख़तरनाक खबरें हैं। एक तो शानदाना गुलजार की कुछ ऑडियोज़ लीक हुई हैं, जिसमें एक तो खान साहब को मारने की बात हो रही है, खान साहब के जेल से ज़िंदा बाहर ना निकलने की बात हो रही है, और जो बाकी बातें हो रही हैं वो मैं व्लॉग में आपको डिटेल के साथ बताऊँगी। इसके अलावा आज के वीडियो में आपको बताना है कि मंसूर अली ख़ान ने एक यूथिया खातून को फायर वॉल के ऊपर एक पॉडकास्ट के लिए बुलाया, और उसके बाद से जिस तरह से लोगों ने उनके ख़िलाफ़ एक सख्त ट्रेंड चलाया है और बाइकॉट जो है वो हैशटैग के साथ चल रहा है उनका ट्रेंड, वो क्या मामला है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि 8 सितंबर का जो कहा जा रहा है कि जलसा होगा पीटीआई की तरफ से, और वो स्टूडेंट्स मार्च लेकर निकलेंगे और वो खान साहब को छुड़ा कर ले जाएंगे और एक नया सुनामी आएगा, वो तो सारा प्रोग्राम ही बढ़ गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि खान साहब ने हमेशा के लिए सियासत को खैर बात कहने का फ़ैसला कर लिया है और सारी ज़िंदगी वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करेंगे। ये एक बहुत बड़ी शख्सियत ने दावा किया है, और क्यों दावा किया है, कैसे किया है, वो मैं आपको वीडियो सबूत के तौर पे दिखाऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। चलिए जनाब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, मंसूर अली ख़ान बोलने में तो बड़े बाकमाल हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक हफ़्ता वो यूथियाज़ का नैरेटिव बयान करते हैं, दूसरे हफ्ते वो पटवारियों का नैरेटिव बयान करते हैं, और उससे अगले हफ्ते वो किसी और पार्टी का नैरेटिव बयान करते हैं। असल में जो एक होस्ट होता है, एक एंकर होता है या एक सहाफ़ी होता है, वो न्यूट्रल होता है। वो एक अलग बात है कि आप लोग कहेंगे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसीलिए वो न्यूट्रल बनकर एक हफ्ते यूथिया बन जाते हैं और अगले हफ्ते जो हैं वो पटवारियों को खुश करते हैं। असल में इसके पीछे जो मुबैना तौर पे मकासद हैं वो एक बंदे के ये होते हैं कि भाई मेरे ऊपर एक पार्टी का टैग ना लगे। लेकिन बात ये होती है कि जो खबर होती है आपने उस खबर को बिल्कुल वैसे ही बताना होता है जैसे कि वो खबर होती है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कभी यूथिया बन जाना है तो कभी आपने जो है ना वो पटवारी बन जाना है तो कभी आपने पीपल्स पार्टी के पीछे लग जाना है। आपने तो हक और सच की बात करनी है, वो चाहे किसी के फ़ायदे की चाहे वो किसी के नुकसान की है। लेकिन आजकल के दौर में हक गोई जो है वो ख़त्म हो गई है। तमाम अहादीस आप खोल के पढ़ लें, उसके अंदर ये बात नहीं कही गई कि जो ज़माना आखिरत होगा उस वक्त झूठ जो है ना वो हर तरफ फैल जाएगा, सच बिल्कुल नापैद हो जाएगा। और कल कुरान पाक की आयत भी आपको बताई थी कि जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जब ऐसे लोगों को रोका जाता है कि ज़मीन में फ़साद मत करो, तो कहते हैं कि हम ही तो हैं जो इस्लाह करने वाले हैं। अब अल्लाह ताला एक और बात भी करते हैं, वो कहते हैं कि हमने जहन्नुम के आखिरी गड्ढे में मुनाफिक को फेंकना है। अब मंसूर अली ख़ान जो हैं उनको काफ़ी इस वक्त जो है ना वो बैकलैश का सामना है, काफ़ी लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ट्विटर पे उनके लिए एक ट्रेंड बना है, और ये सहर अनवर्द नाम का भी एक अकाउंट है, और भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ये एक अकाउंट रखा है। उन्होंने लिखा है कि दौरे हाजिर का बदतरीन मुनाफिक तरीन एंकर, लिखते हैं कि पटवारी इसका चैनल अनसब्सक्राइब करें और इसके चैनल के कंटेंट को मज़ीद प्रमोट ना करें। अच्छा, अब क्या हुआ है, आखिर ऐसा क्या कर दिया है मंसूर अली ख़ान ने? मंसूर अली ख़ान ने तो आपको याद है कि एक इंटरव्यू भी किया था मरीम नवाज़ का, जिसमें मरीम नवाज़ के साथ जो उनका आई कॉन्टैक्ट था वो बहुत ही शरारती, बहुत ही मुनाफ़िक़त से भरा हुआ था, और बाद में फिर ऑडियोज़ भी लीक करवा दी थी, फिर उनको अपने चैनल से नौकरी से हाथ भी धोना पड़ गया था। शायद उसी वजह से मंसूर अली ख़ान जो हैं वो लोगों की नज़र में आ गए थे, ख़ास तौर पे आप कहें तो यूथियाज़ की नज़र में आ गए थे, क्योंकि उनको ये लगा था कि मरीम नवाज़ के साथ जो है ना इन्होंने ये सब कुछ किया, क्योंकि आपको पता ही है कि यूथियाज़ की हिट लिस्ट के ऊपर मरीम नवाज़ रहती हैं। अब मंसूर अली ख़ान ने जो किया है ना उसके ऊपर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। हालांकि मंसूर अली ख़ान अक्सर लोगों को गेस्ट बुलाते रहते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से होता है, तब तो लोग इतना गुस्सा नहीं करते। ये खातून आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। ये खातून जो हैं सोशल मीडिया पर ख़ुद को वायरल करती हैं, और इनकी दो जो है ना वजूहात हैं जिसकी वजह से ये ख़ुद को वायरल करती हैं। नंबर एक, ये खातून 9 मई के वाक़यात से पहले जो जलसे जुलूस हो रहे थे, जो धरने हो रहे थे, जो इवेंट्स हो रहे थे, उसमें बड़ी फ्रिक्वेंटली उसमें शिरकत करती थी। और ये खातून जो हैं वो बड़ी कट्टर किस्म की यूथिया भी हैं। और ये जो खातून है, ये इनकी जो वजह शोहरत है वो ये है कि इनका ये ख़्याल है कि इनका जो चेहरा है वो रिजेंबल करता है ऐश्वर्या राय से, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि उनकी रिजेंबलेंस जो है वो ऐश्वर्या राय से है। अब उस ऐश्वर्या राय को मंसूर अली ख़ान अपने शो में लेकर आते हैं, और वहाँ पर लाकर उनको आईटी एक्सपर्ट के तौर पे सामने बिठाकर उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, और पॉडकास्ट में वो सवालात क्या करते हैं जो हुकूमत ने फायर वॉल लगाई है वो।
اچھا، اب آپ اندازہ یہ کیجئے کہ فائر وال سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی اور آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ملا. کسی سافٹ ویئر انجینئر کو بلا لیتے, آپ اسی سے پوچھ لیتے, آپ کو کوئی گلی کا چلتا ہوا شخص بھی فائر وال کے بارے میں بتاتا. صرف اسی خاتون کو بلا کر فائر وال کے اوپر بات کروانے کی وجہ سے, جو اپنے آپ کو عمران خان کی جعلی قرار دیتی ہیں, لوگوں کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور لوگوں نے کہا کہ منصور علی خان نے پھر سے ایک مرتبہ جو ہے وہ پلانٹڈ پروگرام کیا ہے. بات صرف یہیں تک نہیں رکتی, بلکہ جب اس خاتون سے یہ پوچھا گیا کہ آپ فائر وال کے بارے میں کیا کہیں گی, تو ظاہری بات ہے اس خاتون کو تکلیف تو ہونی تھی, کیونکہ فائر وال جو ہے اصل میں یوتھیاز کا کلا کما کرنے کے لیے لگایا گیا ہے, کیونکہ ہر جھوٹی خبر جو اوریجنیٹ ہوتی ہے وہ انہی کے اکاؤنٹ سے ہوتی ہے. اب اس خاتون نے ایک اور بھی بڑا جھوٹ بولا, اور وہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ اس کے بارے میں بھی بہت سارے صحافیوں نے بات کی. وہ کیا کی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلے ذرا اس خاتون کا جھوٹ سنیے, ذرا سنیے یہ خاتون کیا کہہ رہی ہیں. کنسرنڈ سٹیزن. پہلا سوال تو آتا ہے کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی لگی ہوئی تھی فائر وال. WMS PTA کا, PTA نے ایک پہلے ہی لگایا ہوا تھا. اچھا, ہمارے پاس پہلے سے تھی. جی پہلے سے تھا وہ. پہلے ایک اسرائیلی کمپنی ہے سینڈ وائن, اس کا لگا ہوا تھا. اسرائیلی کمپنی کا ہمارے پاس یہاں لگا ہوا تھا. جی سینڈ وائن ایک کمپنی ہے, اس کا ہمارے پاس WMS لگا ہوا تھا. بعد میں وہ چینج ہو گیا اور ایک چائنیز کمپنی کا لگ گیا اس کی جگہ. اچھا, تو وہ ایک نیشنل فائر وال پہلے ایگزسٹ کرتی ہے, پہلے تھی. اچھا, نئی چیز نہیں ہے یہ, پہلے سے تھی. اچھا, اب اگر آیا ہے یہ کہ بھئی ایک نئی فائر وال آئی ہے. جی, تو آپ نے سنا. اب اس خاتون نے پاکستان کے اندر ایک اور نیا فساد مچانے کی کوشش کی ہے. شکل مومنہ, کرتوت کافراں. کہ کم از کم بی بی آپ کوئی بات کرنے سے پہلے سوچ تو لیں کہ آپ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان, جس کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں رکھتے, یہ یوتھیاز ہی ہیں جو آئے روز جو ہے وہ اس طرح کا کوئی شگوفہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اب یہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ہمارا جو فائر وال ابھی اناؤنس کیا گیا ہے وہ تو چائنا نے لگایا, لیکن اس سے پہلے بھی جو فائر وال لگ چکا ہے وہ اسرائیل نے لگایا تھا, جس کے اوپر منصور علی خان بڑا چونکتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا. یہاں پہ میرا منصور علی خان سے ایک سوال ہے, پھر میں ثبوت بھی دیتی ہوں کہ منصور علی خان صاحب مجھے ذرا آپ یہ بات کا جواب دیجئے کہ مریم نواز کے پاس جا کے تو بڑی تیاری سے آپ جو ہے نا ان کو شرمندہ کرنے کے لیے طرح طرح کے سوالات پوچھتے ہیں. آپ کو یاد ہے آپ نے مریم نواز سے سوال پوچھا تھا, یہ گاڑی تو آپ کو تحفے میں ملی تھی, کیونکہ اس وقت آپ اپنی کڑ نکال رہے تھے, کیونکہ آپ کو تکلیف تھی کہ خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کا کیس کیوں بنا ہوا ہے. اگر خان صاحب قیمتی گھڑیاں جو ہیں وہ خرید سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں تو ان کو بھی تو ملی تھی. یا پھر آپ لوگوں نے وہ پائن ایپل کا مذاق بنانا شروع کر دیا کہ مریم نواز کو پائن ایپل ملا. اور بھائی, جو بھی ہائی آفیشلز دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں ان کو تحائف ملتے ہیں, لیکن وہ تحائف انہوں نے آ کر یہاں پر جو دارالامان ہوتا ہے وہاں پہ جمع کرا دینے ہوتے ہیں, یا گورنمنٹ کا جو بھی یہ ہوتا ہے وہاں پہ جمع کروا دینا ہوتا ہے, اور پھر بعد میں اس کے اوپر اس کی ایک لاگت ہوتی ہے, وہ ادا کر کے وہ پھر آپ نے ساری زندگی اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے. آپ نے اس کو سوونیئر کے طور پہ ایک قسم کا اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے, آپ نے اس کو بیچ نہیں دینا ہوتا. بیچنے کا مطلب